Hi investment traders, welcome back to the channel. Another day. आज हो गई है 24 दिसंबर 2024। 6 दिन बाकी हैं, 7 दिन बाकी हैं साल खत्म होने में। मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है, बट तब भी आई एम हियर क्योंकि I love this space. I love being with you all, and I just can't miss this opportunity. I was talking to one of my child, and he was saying, "आपको काम क्यों करना है जब आपकी तबीयत नहीं ठीक है?" तो I told him that I am a bonded labor. मुझे काम करना पड़ेगा. I have no other option because there are so many people who wait for my research, and रिसर्च देनी पड़ेगी, पोस्ट करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। बट इतनी ज्यादा खराब नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा सा सर्दी वगैरह की वजह से थोड़ा I'm not being able to eat anything, वही है बस, और कुछ खास नहीं है। But yet not in the best of frame of mind. So बात करते हैं क्या क्या हुआ आज। निफ्टी मेटल was under stress, PSU बैंक was stress, IT was under stress, metal was under stress, मीडिया was under stress, और निफ्टी भी अभी भी इंडिसाइसिव जोन में ही है। निफ्टी भी अभी इंडिसाइसिव जोन में ही है। इनफैक्ट 2 दिन सेम प्लेस से रिजेक्शन हुआ है निफ्टी में। इट्स नाइदर पॉजिटिव और इट्स नाइदर नेगेटिव। अगर लो ब्रेक करेगी निफ्टी, जो इसने बनाया था 20 दिसंबर फ्राइडे को, उस दिन 23,544 के नीचे निफ्टी जाके नेगेटिव हो जाएगी, बेरिश हो जाएगी, और फॉर इट में हेड टुवर्ड्स 23,344, मतलब 200-250 पॉइंट्स का वहां से मूव नीचे की तरफ आ सकता है। ऊपर की तरफ ब्रेकिंग ऑफ दिस 23,865 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 100-120 पॉइंट्स का मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल मार्केट जो है इंडिसाइसिव जोन में, कुछ ऐसा कह पाना मुश्किल है, बट अगर ज्यादातर आप इंडेक्सेस देखोगे तो दे वर नेगेटिव, वेरी वेरी फ्यू आर पॉजिटिव। But anyway, market किसी भी डायरेक्शन में हो, what I really want to ask you people कि आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया। आपको मैंने कल एक वीडियो बनाया था, एक सिंगल स्टॉक दिया था, मोबीक्विक, राइट। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था क्यों लग रहा है, कैसा लग रहा है, एंड हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 530 के आसपास ही थी। 537 के ऊपर खुला था ये। 549 पे भी अगर आप इसको बाय करते थे तो आपको एक 629 का मूवमेंट आज के दिन मिलता था। इनफैक्ट इसको हमने मॉर्निंग लाइव ट्रेडिंग में भी दिया था और चैनल पे भी दिया था। किसी ने फ्री चैनल पे इसमें 1,27,000 रुपीज बनाए। अगर आपने इस तरह से पैसे बनाए हैं मोबीक्विक में, यू मस्ट गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरे इंडिया का फाइनेंशियल लिबरेशन की तरफ लेके जाए, और अकेले मैं कर रही हूँ कोशिश जितनी कर सकती हूँ, बट आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि ये काम जो मैं करती हूँ वो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, आपको लगता है कि मेरे काम में वैल्यू है, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। पैसा बनाया है तो लिखिए, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में भी लिख सकते हैं। और अब इसके अलावा, ये तो एक स्टॉक था, उसके अलावा मैंने एम्बर दिया था, आज फिर से आप लोगों को एम्बर एंटरप्राइजेस में बाय के लिए दिया था, और हमने बाय के लिए दिया था इसको 7152 के आसपास, एंड इसने आज 300 पॉइंट्स का मैंने मूवमेंट इसमें प्रिडिक्ट किया था, एग्जैक्टली 350 पॉइंट्स का मूवमेंट इस स्टॉक में। एक और दिया था मैंने आपको इंटर आर्ट में भी आपको जबरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। आज हमने इसमें बाय कहीं पे 1800 के आसपास इसमें सजेस्ट किया था, 1800 के आसपास इसमें बाय सजेस्ट किया था, एंड इट वेंट अप एंड मेड अ हाई ऑफ 1881, राइट। अगर आपको लगता है कि इस तरह का वो, एक दो तीन चीजें मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि हर रोज इस तरह के ट्रेड्स निकालना, इज इट इजी, इज इट एवरीबॉडी कैन डू। कुछ तो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ तो हमारे पास एक्स्ट्रा कन्विक्शन है इन व्हाटएवर वी आर डूइंग, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी ट्रांसलेट टू यू, दैट इज व्हाट वी ट्रांसमिट टू यू, राइट। अगर आपको लगता है कि वी आर जेन्युइन एंड वी आर डूइंग गुड वर्क, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपका एक like, एक share, एक subscribe is equivalent to motivating me to make my research even better, 100 times better. तो जितने स्टॉक्स दिए थे सबने अच्छा खासा मूव दिया है, और आज के इस वीडियो का मुद्दा रहेगा दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे, दोनों को डिस्कस करूंगी। पहले उनके फंडामेंटल्स डिस्कस करूंगी, उसके बाद बात करेंगे प्राइस की।
हो सकता है उनमें भी आपको बहुत बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिख जाए। सबसे पहला जो स्टॉक है जिसकी मैं बात करूंगी, स्टॉक का नाम है IGIL, राइट, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड। This company is 22,800 crore company, P 70.3 है, ROC is about 98.8, ROE is about 76.6. Are these the numbers which are polished? I don't know. But let's talk about other thing. International Gemological Institute Limited is world's largest independent certification and accreditation services provided in the field of diamond, gemstones and jewelry. राइट, आपने सुना होगा ना कि ये सर्टिफाइड डायमंड है कि नहीं है, या आपने सुना होगा कि वो सारे सर्टिफिकेशन यहाँ से आते हैं। तो अगर हम बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो IGIL provides certification and accreditation of natural diamonds, laboratory grown diamonds, studded jewelry, colored stones. It also offers educational programs. It started its operation in Belgium and currently has a global network of 31 branches equipped with IGI labs across 10 countries and 18 schools of gemology across 6 countries. अगर इनके सर्टिफिकेशन बिजनेस की बात करें तो IGI's certification business is conducted through its global network of 31 branches as of September 30. तो अगर आप खरीद रहे हैं, अगर आप डायमंड खरीद रहे हैं तो आप most probably you are getting a certification from International Gemological Institute only. They offer their laboratory services also. IGI offers digital solutions through its online platforms, including IGI's website and application programming. What are the services they offer? Diamond grading करते हैं. This includes issuing reports, assessing the 4Cs, cut, color, clarity, and carat weights of natural and laboratory grown diamonds, along with additional information such as fluorescence and symmetry. Company also provides screening and sorting services. Quality evaluation करते हैं. Diamonds की क्या quality है? Company evaluates quality and authenticity of colored stones, including rubies, sapphires, emeralds, and other precious and semi-precious stones. Grading and assessment, IGIL does gradation also and conducting educational programs also. And they are, अगर इनके clientele की बात करें तो customers located across 10 countries, including laboratory grown diamonds, etc. And अगर हम बात करें इनके revenue breakup की तो natural diamonds certification से 19%, lab grown से 59%, studded jewelry and colored jewelry से 20%, education से 1% and advertisement show income commission is 1%. तो ये इनका broad perspective है. This company is almost debt free. There are no costs as of now. अगर हम इनके बहुत ज्यादा क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट अगर हम देखते हैं इनकी सेल्स को तो 2022 में सेल्स थी 491 करोड़ की, जो बढ़ के 639 करोड़ की हो गई थी इन दिसंबर 2023 में. और अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 68% से बढ़ के 71% पे आ गए थे. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 242 करोड़ से बढ़ के 325 करोड़ पे आ गए थे. अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स आर 509 crores and borrowings are 31 crores only, which is nominal, and they are generating cash from operating activity and they are producing profits and there is some net cash flow also. Debtor days are 62, which are very nominal. ROC is 99%, huge. If promoters की होल्डिंग की बात करें तो 76.55% है, 9% होल्डिंग है FIS की और DIS की होल्डिंग है 7.74% and public holding is 6.62%. So this is overall pretty much what I wanted to share about this stock, about this company. And look at the holding of DIS, 9% investment from DIS and 7.7 public holding is very low. आप हमेशा नोटिस करोगे कि जहाँ पे FIS, DIS आर वेरी एक्टिव, मतलब पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उस जगह पे बहुत कम होगा. तो अब एक काम मैं सोचूं कि ये एक सेपरेट वीडियो रखती हूँ, जो दूसरा स्टॉक मुझको शेयर करना है उसका मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ. तो लेट मी जस्ट गो एंड शो यू द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो लेट मी शो इट टू यू. IGIL, दैट्स द कंपनी IGIL. अब इसके प्राइस को स्टडी करेंगे. This particular stock was actually इसका जो प्राइस बैंड था वो था 397 to 417 और ये लिस्ट हुआ था जाके 510 पे.
राइट, ऑलमोस्ट लाइक 25% प्रॉफिट पे ये लिस्ट हुआ था और उसी दिन नीचे आके इसने क्लोजिंग दी थी 470। आज की बात करें तो इसने अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है और अब ये मुझे लगता है कि इसने पास्ट बैरिस को भी क्रॉस किया है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब ऊपर चलने के लिए तैयार है। इसने अपना बहुत क्लियरली अपना प्राइस एक्शन को डिफाइन किया है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें आज कितने करोड़ डिप्लॉय हुए हैं, आपको मैंने मेथड बताया है, आपको मैंने तरीका बताया है, खुद कैलकुलेट करिए और निकालिए और देखिए कि आज के दिन कितना पैसा इस पर्टिकुलर स्टॉक में डिप्लॉय हुआ है, राइट। और ये कन्विक्शन आता है जब आपको कॉस्ट पता होती है कि कितना पैसा डिप्लॉय हुआ है, तो आपका कन्विक्शन लेवल डिफरेंट होता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं तो आपको एक ये बॉटम है इसका 459, ये आपका एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। 530 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और आई वुड से कि अगर ये स्टॉक गिरता है बाय एनी चांस टू 510, वहां पे आके ये एक बार दोबारा बाउंस करेगा बिकॉज वो इसका ओपनिंग प्राइस था। मुझे लगता नहीं है कि अभी 510 पे गिरेगा। आने वाले कुछ दिनों में अगर बाय एनी चांस मार्केट बहुत हेवीली करेक्ट होता है तो हो सकता है नीचे गिरे, बट अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि नीचे गिरेगा स्टॉक। आपको सिंपली बाय करना है इफ द डे रेंज इज ब्रोकन एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूवमेंट। मेरे हिसाब से इसमें 540, 560, 570, 580, 600 तक के टारगेट आपको आने वाले 1-1.5 महीने में आपको जरूर दिखाई देंगे। एंड the fundamentals are good, very, very good, I would say. And they are in a niche segment, right? There is no other company which is into the certification of diamonds, right? So company niche है और segment इनका काफी ब्रॉड है, मतलब एजुकेशन में भी है, ग्रेडिंग में भी है, जो डायमंड के 4 C's होते हैं, कलर, कट, क्लैरिटी एटसेट्रा, वो सारा उसमें भी ये लोग डील करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, सर्टिफाई करते हैं। आजकल आप डायमंड नहीं खरीद सकते विदाउट सर्टिफिकेशन, तो a lot of things they are into and the ROC is 99%. What else do you want? And they have zero debt. सारे fundamentals look good, but again it's an IPO, recently listed IPO. तो जब भी कोई recently listed IPO होता है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय उन स्टॉक के प्राइस जो है ना थोड़े पॉलिश्ड होते हैं। तो I don't know whether you would like to enter into the stock right now or how would you like to, but अपना पूरा प्लान बनाइए। मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया एक स्टॉक और उसके सारी चीजें आपके साथ स्टडी की। Now you make your plan. How would you like to invest into this? So this is a stock where FIS holding is high, DIS holding is high, public holding is low. Fundamentals are looking good. Make a plan. नीचे जाता है तो accumulate करो, ऊपर जाता है तो और accumulate करो. Different strategies you can make, but all the best and keep learning about stock market. And agar you think the way I think, that we are the one who will make India financial free, we means you and I, then share this video with someone who's really wanting to learn about stock market. Share this channel with others and write in comment box if you made money today, yesterday, any day. If you feel that our work is honest, if you feel that our commitment is 100% to the work, like, share and subscribe. All the best and see you later.